सरिये के दाम आसमान पर। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में महंगाई आम आदमी का निरंतर कचूमर निकाल रही है। यहाँ ईंट, बजरी, सीमेंट और सरिया के दाम इतने उछल गए हैं कि कोई छोटा सा मकान बनवाने से पहले भी 100 बार सोचेगा। सिर्फ निर्माण सामग्री ही नहीं, सब्जियों के दाम भी आसमान पर है। मजे की बात तो ये है कि इसका सारा दोष यूक्रेन में छिड़ी लड़ाई के मत्थे मढ़ा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है, इन हालात में संबंधित सरकारी मशीनरी आखिर कहां गायब है? हिमाचल में सब कुछ महंगा, बात महंगाई की हम करने जा रहे थे। शुरुआत राजेश, आपके पास एक बड़ी एक जबरदस्त जानकारी है दर्शकों के लिए विधानसभा से महंगाई के ऊपर। बिल्कुल, जरा बताइए जरा इससे पहले कि बिल्कुल देखिए, महंगाई पे विधानसभा का प्रश्नकाल आज जब चल रहा था तो जुब्बल कोटखाई की जो विधायक है रोहित ठाकुर, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग से आंकड़े पेश किए महंगाई को लेकर। उन्होंने भाजपा सरकार, हिमाचल सरकार या केंद्र सरकार से एक सवाल पूछा कि एक जवाब भी उन्होंने दिया। अग्निहोत्री जी सवाल यह किया कि आपने ये कहा था कि 2022 तक देश के या प्रदेश के तमाम किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन प्रदेश के भीतर के हालात अगर हम देखते हैं तो महंगाई ने इस कदर एक तरह से आतंक मचा के रखा हुआ है कि खाद की एक बोरी, उन्होंने उदाहरण दिया है कि पोटाश खाद का एक बैग पहले 850 रुपए में मिलता था, वर्तमान दौर में बढ़ के वो 1700 रुपए महंगा हो गया है। उन्होंने ये कहा कि किसान की आमदनी तो नहीं दोगुनी हुई, पर खाद बिल्कुल किसानी 2 गुना महंगी हो गई है, खाद का उन्होंने जिक्र किया। दूसरा एक चीज और उन्होंने बड़ी रोचक कही, अग्निहोत्री जी थोड़ा सा दर्शकों के शेयर करना चाहेंगे। उन्होंने ये कहा कि जब खाद इतनी महंगी हुई है तो जो बीजेपी का एक ड्रीम है, एक सपना है कि प्रदेश के किसान एक प्राकृतिक खेती करें, खुशहाली की खेती करें, तो जब खाद इतनी महंगी होगी कि जो किसान के खरीदने से बस से बाहर हो जाएगी तो नेचुरली फिर तो प्राकृतिक खेती करेगा किसान। ये उन्होंने सवाल हो गई, बिल्कुल, और ये उन्होंने सवाल ये देश के लिए मोटो है, बिल्कुल ये सवाल भी उन्होंने एक तरह से सरकार से किया और तंज भी कस दिया और जवाब भी खुद दे दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा, इसलिए यहां से शुरुआत हुई सेगमेंट की। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसान दोगुनी महंगी हो गई। क्या बात है, क्या बात है। जी, अब जोड़ देते हैं राजेश। आजकल हिमाचल में एक मजाक चला हुआ है, पर ये मजाक जो है ये दर्द भरा है, एक उद्गार है लोगों के। जी, लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं, जानने वालों को, वैसे राह चलते तो किसको कौन बोलेगा कि भैया आपको तो हम तब माने अगर आज के दिन में आप कोई छोटा मोटा मकान बना के दिखा दे। वजह क्या है राजेश? जी देखिए, ये तो मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल हालात हैं प्रदेश के भीतर या देश के भीतर, इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। आज मकान बनाने की जहां तक बात है, रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, ईंट, रोड़ी, पत्थर, जो भी आप बात कर लीजिए, चाहे रेत की बात कर लीजिए, तमाम तरह की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, पहुंच से एक तरह से बाहर होने लगी हैं। महंगाई के इस दौर में एक तरह से हालात खराब होने लगे हैं उन लोगों के लिए जिनके सिर पे छत नहीं है, जो लगातार मकान बनाने की कोशिश करते हैं, उम्र भर इसके लिए जमा पूंजी अपनी जोड़ के रखते हैं, लेकिन वही जमा पूंजी कम पड़ती नजर या रेट जो हो रहा है, बिल्कुल क्यों हो रहा है जरा बताइएगा जरा। रेट की बात कर लेते हैं। हफ्ते भर के भीतर प्रदेश भर में जो सरिया है वो 500 रुपए प्रति क्विंटल महंगा चल रहा है। 12 mm सरिया फरवरी और मार्च के जो दाम है या रेट है उसकी तुलना कर लीजिए। 12 mm के सरिये के फरवरी में दाम थे 6,750 रुपए प्रति क्विंटल। वर्तमान दौर में मार्च आज 9 की आप बात कर लीजिए 8,100 रुपए प्रति क्विंटल रेट है। 16 mm का सरिया फरवरी में 6,850 था, आज वही सरिया 8,200 रुपए है। 10 mm का 6,900 फरवरी में था, आज 8,300 है। 8 mm का सरिया फरवरी में 7,050 था, आज वही सरिया 8,500 रुपए पे पहुंच गया है। और 2 महीने के भीतर ही सरिये, आपको सरिये का आंकड़ा दे रहा हूं, 2 महीने के भीतर प्रदेश भर में सरिया प्रति क्विंटल 1,950 रुपए महंगा हो गया है। ये महंगाई के हालात है अग्निहोत्री जी। राजेश, दूसरी बात है, हाँ देखिए, हम कई बार कहते आए हैं हिमाचल में तो सलाह दी जाती है ना, अब एक्सपर्ट होते हैं, उनका क्या सलाह लेनी है, दे दीजिए। जी जी, बोलते हैं कि जो सही भी है, सेस्मिक जोन 5 में आता है हिमाचल का बहुत सारा हिस्सा, भूकंप पाया तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका रहती है। बिल्कुल सही है। बोलते भी हैं कि आप अपने जो स्ट्रक्चर खड़े करते हैं मकान के, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप कंक्रीट भरिए और साथ में भरिए आप स्टील अच्छी क्वालिटी की, सरिया है ना। अब
इस रेट पे भर लीजिए आप। बिल्कुल। जिंदा रहना है, खाना खाना है आपने, या बिल्कुल, मकान बना के बिल्कुल, मरना सही है। बड़ी बात है राजेश, ईंटें भी तो महंगी हो गई जल्दी से, है ना। अब मोटा अगर हिसाब करें तो एक ईंट 10 रुपए की हो गई है, और एक ईंट 10 रुपए की जब हो गई है तो इसके साथ ही सीमेंट भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही रेत और बजरी भी जुड़ी हुई है, रेट भी बढ़ गए, और पत्थर भी जुड़ा। आप सीमेंट की बात कर लीजिए, प्लेन सीमेंट जो आता है 435 रुपए 50 किलो के सीमेंट के बैग की कीमत है प्रदेश में। उस प्रदेश में जहां आप देख लीजिए इतनी सीमेंट फैक्ट्री, जहां से पहाड़ गायब हो गया, जहां से पहाड़ पत्थर पानी सब कुछ प्रदेश का है, वहीं पे सीमेंट इतना महंगा मिल रहा है। इसके अलावा बिल्कुल ईंट की बात करें, 10 रुपए की एक ईंट मोटे हिसाब से पड़ रही है अग्निहोत्री जी। रेत की गाड़ी 300 फुट की एक गाड़ी की रेत की कीमत 18,000 से लेके 19,000 के बीच में वो गाड़ी पड़ रही है। उसमें जो गाड़ी को खाली करने की है वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त कीमत एक तरह से होती है। क्रशर की बजरी की बात कर लेते हैं, 400 फुट का जो टिप्पर या ट्रक जो मिल रहा है वो मिल रहा है 15,000 से लेके 16,000 रुपए के बीच में। तो प्रदेश में परिस्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि महंगाई, व्यक्ति रोटी खाए, घर बनाए, या चूल्हा जलाए, या बच्चों को पाले, परिस्थितियां खराब होने लगी हैं दिनों दिन। जी राजेश, देख के तो ये लगता है, देखिए हम अभी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आम आदमी की भाषा में बोले तो सीमेंट कंपनियों की मौज है। बिल्कुल, सीमेंट के रेट बढ़ाने वालों की मौज है राजेश, बिल्कुल, और मौज है क्रशर वालों की। सही है, सीधी सी बात है राजेश। एक अगर आप ये बताइए कि अगर हम ये कहें कि सिर्फ सिर ढकने की छत की ही बात नहीं है, पेट भरना भी मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल, टमाटर के रेट शूट अप हो गए हैं, रॉकेट बन गया टमाटर जी। अच्छा राजेश, और सबसे बड़ा मजाक पता क्या है? मजाक ये है कि टमाटर की महंगाई भी लोहे, सीमेंट, ईंट, पत्थर सब चीजों की तरह यूक्रेन की लड़ाई से जोड़ती जा रही है। जी। अब आम आदमी को तो ये पता नहीं है कि यूक्रेन की दिशा किस तरफ है, यूक्रेन की पोजीशन क्या है दुनिया में। बिल्कुल, नाम नया है, क्या कहेंगे आप राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, जो भवन निर्माण सामग्री या घर बनाने की चीजों की जो रेट जो बढ़े हैं, उसके दो दलीलें दी जा रही हैं। पहली दलील जो दी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि कोयले की पूरी आपूर्ति जो आ रही है, या कोयले की सप्लाई जो हो रही है वो पूरी नहीं पड़ रही है, डिमांड के अनुसार नहीं मिल रहा है, इसलिए रेट शायद बढ़े हैं। दूसरी चीज, रूस और यूक्रेन से क्योंकि कच्चा माल आ नहीं रहा है, बिल्कुल कच्चा माल आ नहीं रहा है, तो कच्चा माल जब आ नहीं रहा है तो कंपनियों के एक तरह से हाथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास माल तो है लेकिन उसकी अतिरिक्त कीमत देनी पड़ेगी। बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी कि इसमें जो विभाग हैं वो कहां है, यानी कि जो आप ये देखिए, संकट के दौरान जिस तरह से कालाबाजारी का एक माहौल पैदा हो जाता है, अब टमाटर या सब्जियां एक तरह से अगर महंगी होने जा रही हैं, हो रही हैं, तो उसमें रूस या यूक्रेन के युद्ध से उसका क्या लेना देना, कोयले की सप्लाई से उसका क्या लेना देना? वो तो सीधे तौर पे उन विभागों की एक तरह से उदासीनता का नमूना है जो पूरा दिन कुचाई करते हैं। बिल्कुल, जो ना तो बाजारों में घूमते हैं, ना हालात का जायजा लेते हैं, ना परिस्थितियों को देखते हैं कि कहां लूट सूट मची है, आम आदमी को कहां परेशान किया जा रहा है। उन विभागों की एक तरह से विभागों की कार्यप्रणाली का ये नमूना जग जाहिर हो रहा है। अगर सब्जियां इस तरह से महंगी हो रही हैं, उनके पीछे के तर्क दलील अगर ये दी जा रही है। जी राजेश, कई बार तो ये कहा जाता है, जैसे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग बोलने लग पड़े हैं कि अफसर ही नहीं चाहते हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो। क्यों? क्योंकि तभी ये हालत हो रही है। कहीं रेड लिस्ट दिखाइए आप कहां होती सही है ना, और कौन कौन उसको चेक करने आता है, और जहां छापा भी पड़ता है वहां आरोप ये लगते हैं कि ये तो जी डायरेक्शनल थे, है ना जी, ये कार्रवाई बदले की भावना। जी जी।